हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम परीक्षा 2024 के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के सेट नंबर 11 की। दोस्तों, इससे पहले हमने 10 सेट और अपलोड किए हैं। हमने यहाँ पर जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 20/1/2019 थर्ड पाली सेट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों रणजीत सिंह जी। ठीक है। ऑप्शन 3 देखिए, के.एस. रणजीत सिंह जी 1907 से 1933 तक नवानगर की भारतीय रियासत के शासक थे ये, तथा महाराजा जाम साहब के रूप में और एक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है। रणजी ट्रॉफी का नाम भारतीय क्रिकेट के पितामह रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसको भी याद रखना आप। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के कारण था, जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। किसने लिखा इसको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? राइट आंसर है लोथल। ठीक है। लोथल गुजरात में खम्बत की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। लोथल में आयताकार बेसिन पाया गया जिसे गोदी कहा जाता है। यह 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा और चारों तरफ से पक्की ईंटों से बंधा हुआ था। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 बी.आर. अम्बेडकर। एक मसौदा या प्रारूप समिति इसी को कहते हैं। ठीक है, मसौदा कह लो या फिर प्रारूप समिति। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? सही आंसर है छोटा। ठीक है, छोटा। निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन 2 प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं होती हैं जिसमें नाभिक या झिल्ली से बंधे अंग नहीं होते। उनके पास डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन 1 मतासन। ठीक है, मत्स्यासन। मत्स्यासन या मछली की मुद्रा, इसी को योगासन में कहा जाता है, मत्स्यासन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो देखिए, रबी की फसल ज्वार है। कौन सी है? ज्वार। ऑप्शन 2 ज्वार। निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहते हैं? तो सफ़ेद हाथी की भूमि कहते हैं थाईलैंड को। किसको कहते हैं? थाईलैंड को। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखो, ये है आपके पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? राइट आंसर है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी पर प्रकाश डाला है। शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया में।
केरारा केरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया में। देखो, केरारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गोल्ड कोस्ट पर एक स्टेडियम है, ठीक है, एक जगह का नाम है ये। भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम। इस प्रणाली के तहत वायसराय की परिषद एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभावी बनाया गया था। इसके अंतर्गत परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर है रदरफोर्ड। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? राइट आंसर है महानदी, ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था, यानी कि इसको बनाया? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2, ज्ञानदेव, ठीक है। खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत में मोक्ष पटम नाम से हुई थी, ठीक है। इसे 1890 के दशक में यूके में लाया गया था। पैर टेरे पद किस स्पोर्ट से संबंधित है? राइट आंसर है कुश्ती, ठीक है, कुश्ती। देखो, होता क्या है ये, एक समान स्थिति में निष्क्रिय पहलवान अपने पेट के बल रिंग के केंद्र यानी कि सेंटर में लेट जाता है और चटाई पर छूते हुए अपने हाथ और पैर फैला देता है। ऐसी स्थिति में उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो देखिए, उरुग्वे की राजधानी है दोस्तों ऑप्शन 3, मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो। शासी निकाय AKFI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, इसका फुल फॉर्म होता है एम्यूटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था? तो ये दिया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1853 में। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार की परिभाषाएं एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। राइट आंसर है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों सोपानी प्रभाव, ठीक है, सोपानी प्रभाव। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे ठंडी हवा वाला और सबसे शुष्क महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ स्थायी मानव निवास नहीं करते, यानी कि यहाँ पर पक्का ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमेशा के लिए घर बना लिया आपने, रह सकते हैं आप, ठीक है, 1, 2, 10 दिन, लेकिन परमानेंट यहाँ पर नहीं रह सकती, ठीक है। स्थायी का मतलब है परमानेंट किसी चीज़ को कह सकते हो आप। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है पंचमार्क सिक्के, जो ईसा 6वीं और 2वीं शताब्दी के बीच में हुए थे ये, ठीक है, यानी कि इस समय के हैं ये। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? राइट आंसर है ब्रिटिश क्राउन। राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? सही आंसर है संसदीय प्रथा में। निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए बेलगांव, ठीक है, 1924 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1924 में। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और एक ही बार की थी इन्होंने केवल, ठीक है, एकमात्र है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कई बार नहीं, बहुत बार आता है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? सही आंसर है बैरन द्वीप। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपको देता हूँ 33 के, ये रहे आपके ऑप्शन, आयकर, एक मुस्त कर, कॉरपोरेट कर, बिक्री कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एक मुस्त कर। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन 4। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? देखिए एक ही सेट में वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो ये थे आपके महात्मा गांधी, 1924 में हुआ था ये। महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1924 में बेलगांव। ठीक है, याद रखना इसको। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा 22 समितियों का गठन किया गया। ये समितियां संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को देखती थीं। इनमें से सबसे बड़ी समिति और छोटी समितियां बनाई गईं। जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, एस्टर। ठीक है, एस्टर। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन 4, शनि। देखो, शनि एक बड़ा गैसीय ग्रह है जिसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में शनि का घनत्व, घना यानी कि घनत्व, सबसे कम है। इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसे पानी में रख दें तो ये तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? राइट आंसर 1937 में। ठीक है, 1937 में। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त 1940 में आया था। निम्न में से किस देश का विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है कनाडा का। ठीक है, कनाडा का। शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रतिजैविक, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन 3, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। स्तूप क्या है? स्तूप ये दोस्तों समाधान टीला है। देखो, स्तूप एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। ठीक है, समाधान सब। निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? देखिए, अब ये करंट का क्वेश्चन है, 2019 के सेट हम पढ़ रहे हैं। करंट के क्वेश्चन आप यहाँ पर एक बार चेक करके जरूर जाइएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर है नॉर्वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ने लगातार 6 वर्षों तक नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया इस इंडेक्स में। ठीक है, इसको भी याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, कौन है? सिक्किम। मुद्रा आपूर्ति में M1 घटक निम्न में से क्या है? तो ये होता है दोस्तों मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। ठीक है, इसका मतलब M1 का मतलब क्या है? मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? सही आंसर है ऑप्शन 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कई बार। MSP किसानों से संबंधित है ये। वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है,